मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विशेषण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले देखते हैं सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा, यानी सार्वनामिक विशेषण हम कहते किसको हैं। जैसा कि इसके नाम में हम देख रहे हैं कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो रहा है। यहीं से इसकी परिभाषा भी बनती है कि वे शब्द जो कि और कौन से वे शब्द? सर्वनाम। यानी क्या परिभाषा बनेगी कि वे सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा से पहले आकर या लगकर क्या करते हैं? उसकी विशेषता बताने लगते हैं। उसकी विशेषता बताते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। यानी सार्वनामिक विशेषण क्या है? वो सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा से पहले लगते हैं, यानी होते सर्वनाम शब्द हैं लेकिन संज्ञा से पहले जुड़कर क्या करने लगते हैं? वो संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं, उसके विशेषण की तरह इस्तेमाल होने लगते हैं। तब वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें बहुत सारे सर्वनाम जो हम लोगों ने पढ़े थे वो सारे सर्वनाम हम इसमें देखेंगे। यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, यह लड़का, वह आदमी, कोई चीज़, कुछ लोग, क्या बात कर रहे हैं आप, कौन आदमी आया, मेरा बेटा, तुम्हारी पुस्तक। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनसे हम तरह तरह के वाक्य लगाकर बना सकते हैं। और वो सब क्या है? जब वो संज्ञा से पहले लगकर सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं, उसकी तरफ इंगित करने लगते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अब जैसे सर्वनाम के बहुत सारे भेद हमने पढ़े हैं, तो वो जो सर्वनाम के भेद हैं उसी आधार पर सार्वनामिक विशेषण के भी भेद हो जाते हैं। जैसे यह और वह हमने संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़ा था, तो ये कैसा है? संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। बात समझ रहे हैं आप कि उसी सर्वनाम के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के भी भेद हो जाते हैं। ये हो गया निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। कोई और कुछ, इन दोनों को हमने पढ़ा था सर्वनाम। कैसे सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये यहाँ पर क्या है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर हो गया। ये क्या है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। कोई और कुछ, कोई लड़का, ठीक है, कुछ किताबें,
कुछ लोग, यानी संज्ञा से पहले जुड़कर सर्वनाम शब्द क्या करते हैं, संज्ञा की जब विशेषता बताने लगते हैं तब वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। इसी तरीके से क्या, कौन, ये हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम में पढ़ा था। यहाँ ये क्या है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या बात करते हैं आप, ठीक है, कैसा है, क्या यहाँ किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, सार्वनामिक विशेषण की तरह। अब मेरा, तुम्हारा, इसका, ये सब हमने संबंधवाचक में पढ़े थे, और यहाँ वो संबंधवाचक किस रूप में है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के रूप में। सार्वनामिक संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो इस आधार पर जो हमने सर्वनाम शब्द पढ़े थे और उनके जो भेद देखे थे, उसी आधार पर यहाँ सार्वनामिक विशेषण के भी हमको भेद दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, जैसे हमने वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था, यहाँ क्या है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक हमने कोई कुछ सर्वनाम पढ़ा था, लेकिन यहाँ अगर संज्ञा से पहले लगकर, किसके पहले आएगा हमेशा, चूंकि संज्ञा की विशेषता बताते हैं इसलिए लगेंगे हमेशा, कैसे, संज्ञा से पहले लगेंगे, और संज्ञा से पहले वो सर्वनाम शब्द इस्तेमाल होकर क्या करेंगे, संज्ञा उसकी विशेषता बताने लगेंगे, और जब वो इस तरह का काम करेंगे तब वो क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण। तो कोई और कुछ हमने सर्वनाम पढ़ा था, वहाँ पर हम ऐसे, इसको भी हम बाद में देखेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर कैसे हो जाता है। लेकिन कोई और कुछ हमने क्या पढ़ा था, सर्वनाम के ही भेद में पढ़ा था और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़ा था। लेकिन ये यहाँ संज्ञा की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कोई आदमी, कुछ लोग, कुछ बच्चे, संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्या बात करते हैं आप, जैसे हम लोगों ने अभी देखा, तो संज्ञा से पहले लग के क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। संबंधवाचक में जैसे मेरा बेटा, हमारी पुस्तक, तुम्हारी किताब, किसका मकान, ठीक है, ये सब किसका मकान, ये भी क्या है, संज्ञा से पहले, मकान से पहले आ रहा है। तो संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं, इसलिए वो विशेषण की तरह इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए कहलाते हैं, और चूंकि होते सर्वनाम है इसलिए कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। और इसके क्या है, 4 ये भेद है, और परिभाषा क्या है, वे शब्द जो कि संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताने लगते हैं, उसके विशेषण की तरह इस्तेमाल होने लगते हैं। ठीक है, ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, सर्वनाम नहीं रह जाते, बल्कि कैसे, विशेषता बताने के कारण उसके विशेषण की तरह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो ये था विशेषण का एक भेद, सार्वनामिक विशेषण, जिसकी परिभाषा हम लोगों ने देखी और उसके 4 भेद देखे, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।